जिस प्रकार दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण दोष रंग रूप के आधार पर एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार से जो कुंडली भी होती है प्रत्येक व्यक्ति की, वह एक दूसरे से भिन्न होती है, तो उनकी किस्मत भी एक दूसरे से अलग होगी। अब सन की 7.5 की उतरती हुई 7.5 में कुछ लोगों को तो लाभ मिलने लगा है, लेकिन अधिकांश लोगों का यही कहना है कि महाराज दर्द और पीड़ा नहीं जा रही है। तो ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको ज्योतिष का और सन की 7.5 का एक गूढ़ रहस्य आपको बताऊंगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो फिर याद रखिए अच्छे दिन आकर के रहेंगे और अच्छे दिन आपके आ भी जाएंगे। लेकिन अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर देखिए दिक्कत है। तो मित्रों, आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो शुल्क है, फीस है, वो दर लागू रहेगी, ये इस बात का जरूर आप ध्यान दीजिए। तो मित्रों, लोगों की तरह तरह की परेशानियां हैं। सभी लोगों को ये लगता है, जिनके पास धन नहीं है उनको लगता है कि सन की 7.5 में सबसे बड़ी परेशानी गरीबी की है। जिन लोगों के पास धन तो है लेकिन वह किसी विवाद में लिटिगेशन में फंस गए हैं, तो उनको लगता है कि सबसे बड़ा जो सन की 7.5 में दुख दर्द होता है वो लिटिगेशन का होता है। कुछ लोग हेल्थ इशू में बिल्कुल फंस चुके हैं, तो उनको लगता है कि अरे सन की 7.5 में तो हेल्थ ही सबसे बड़ा इशू है। इसलिए हर किसी की समस्या जो है वह कुंडली के अनुसार अलग अलग है। तो मैं अब इसका एक सूत्र आपको बताता हूँ, बिल्कुल उसे आप ध्यान से सुनिएगा। हम बात धन से शुरू करेंगे और इनकम से शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की समस्या इसी को लेकर के है। तो अब देखिए कुंडली आपकी क्या कहती है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और यह देखिए कि कुंडली में धन भाव का जो स्वामी है, आपके जो भी धन भाव का स्वामी हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लग्न कुछ और हो, राशि कुछ मकर हो आपकी। तो लग्न अगर आपकी, मान लीजिए आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, राशि आपकी मकर है, तो आपके लिए धन भाव दूसरा भाव कन्या राशि आएगा। इसी प्रकार अगर कोई मेष लग्न का है और राशि उसकी मकर है, तो उसके लिए वृष राशि जो होगी वो द्वितीय भाव पड़ेगी। तो इस तरह आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पर कौन राशि आती है, और जो भी राशि आए उस राशि का स्वामी जहां पर भी बैठा हो, बस उस भाव से संबंधित कुछ काम करना शुरू कर दीजिए। देख लीजिएगा, मैं फिर कहता हूं, धन संबंधित आपकी किस्मत बिल्कुल चमक जाएगी। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है और आप काम कर रहे हैं, एक परचून की दुकान खोले हैं या किसी के यहाँ छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं। तो भाई चतुर्थ भाव तो रियल एस्टेट का है, जमीन का भाव है। अब आप परचून की दुकान खोलेंगे तो आपकी किस्मत कहाँ से खुलेगी? आपको तो रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना है। अब आप कहेंगे कि महाराज जमीनों का बिजनेस तो करोड़ों में होता है, अब हम तो सड़क पे आ गए हैं, आप ये कैसी बातें बता रहे हैं, करोड़ों रुपया कहाँ से आएगा? तो देखिए, रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं है कि आप जमीन स्वयं खरीदें। आप यदि उसमें कमीशन का भी बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह से आप प्रत्यक्ष ढंग से जमीन के बिजनेस के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो भी आपको चतुर्थ भाव का ही वह काम कहा जाएगा और आपकी जो किस्मत है वह पूरी तरह पलट जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण दूं कि इनकम का भाव 11वां होता है। इनकम का जो भाव है आपकी कुंडली में वो 11वां है। अब मान लीजिए इनकम का स्वामी इनकम में ही बैठा हुआ है, 11वें भाव पर ही बैठा है, तो 11वां भाव आपके मित्रों का है। तो बस आपको जो भी धन प्राप्त होगा वह मित्रों से प्राप्त होगा या मित्रों के साथ पार्टनरशिप करके प्राप्त होगा। आप अकेले मत बिजनेस को बहुत ड्राइव करिए उसमें। मान लीजिए आपका इनकम का जो स्वामी है वो 3rd हाउस पे बैठ गया, तृतीय भाव पर, तो तीसरा भाव तो छोटे भाई बहनों का है ना। आप अगर छोटे भाई बहनों को चीट करेंगे या उनसे आपके संबंध बहुत बुरे हो जाएंगे, तो फिर कहाँ से बताइए आपको इनकम का स्रोत मिलेगा? आपने तो पहले ही उस स्रोत को बंद कर रखा है। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि आप अपनी कुंडली को देखिए। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको दिए गए हैं, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, जो सन की 7.5 में दूसरे प्रकार की समस्या आई है, वो क्या आई है कि लोग जमीन जायदाद के विवाद में फंस गए हैं। अब देखिए, जमीन जायदाद का जो विवाद होता है ये भी बड़ा खराब होता है। अब कोई आदमी जमीन को बेचना चाहता है तो वो बिक नहीं रही है, कोई आदमी विवाद में फंस गया है। तो अगर विवाद से बचना है तो देखिए, 12वां भाव होता है लिटिगेशन का। तो आप याद रखिए कि 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में आपके बैठा हो, 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में आपके बैठा हो, हम एक उदाहरण के लिए लें, कुल मिला के वो 7वें भाव पर बैठा है। अब 7वां जो भाव है वह पत्नी के सिवा आपके पार्टनरशिप का है, आपके क्लाइंट्स का है। तो अगर आपका विवाद अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा है, अपने जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, उनसे ज़्यादा है, अपने क्लाइंट से भी आपका बड़ा विवाद है, तो फिर लिटिगेशन जीतने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप पहले इन संबंधों को सुधारिए पहले, और जैसे ही ये संबंध सुधरेंगे आपके जो काम हैं वह 100% हो करके रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू आ जाता है कि वो बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, बहुत दवा करा लिया तब भी नहीं हो रहा है। अब उनके लिए अच्छे दिन तो यही होंगे ना कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो कुछ नहीं करना आपको, आप देखिए कि आपके लग्न का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ, और जहाँ पर वो बैठा हुआ है बस आपको कुछ नहीं करना, उससे संबंधित काम करना शुरू कर दीजिए। 9वें भाव पर बैठा है लग्न का स्वामी, तो दान दक्षिणा देना शुरू करिए नीडी पर्सन को, ठीक है। अगर आपका 12वें भाव पर बैठा हुआ है तो 12वां भाव चैरिटी का है, आप चैरिटी करिए, आप अध्यात्म करिए। 9वें भाव पर मैं बता ही चुका हूं कि ये दान दक्षिणा का भाव होता है। तो ये जब आप करेंगे ना तो निश्चित तौर पर आपको रिलीफ भी मिलेगी, और सारी जो आपकी ये जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुतेरे लोगों का वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कत आ रही है, ज़्यादातर लोगों का सन की 7.5 में वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, और वो कुल मिला करके डाइवोर्स का मामला चला जाता है। तो आप देखिए कि डाइवोर्स मंगल कराता है, मंगल विवाद। तो मंगल आपकी कुंडली में कहाँ पर है और उसकी क्या पोजीशन है, और उसके बाद अगर आप मंगल की रेमेडीज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन लोग करते क्या हैं कि लोग कुछ करना नहीं चाहते। देखिए, कुंडली एक खाली गिलास है, पानी आपको ही भरना है उसमें। आप थोड़ा सा अपने हाथ पैर हिलाइए, हाथ पैर हिलाएंगे 100% आपका कल्याण होगा, और 100% बात बन जाएगी। और जो आप अच्छे दिन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं वो अच्छे दिन भी आपके जरूर आएंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा पसंद आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं उस पर भी आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो मित्रों, आपको वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि